हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। मैं दीनानाथ जी की पत्नी मंजुला मैं इस पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर संकल्प लेती हूँ कि मैं सुहागन ही मरना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप जन्म मरण के चक्कर में हस्तक्षेप करना नहीं चाहते। कोई बात नहीं। आपको प्राणी चाहिए ना, तो मेरे प्राण ले लीजिए। दीनानाथ जी के नहीं, प्राण के बदले प्राण। वो दयालु है, करुणाकर है। उसके पास जो भी याचक जाता है कभी खाली हाथ नहीं लौटता। आप किसकी बात कर रहे हैं बाबा? शिरडी के साईं बाबा की। मैं ये बात कैसे भूल गई? आओ बेटी, नौका में बैठो और अपने पति को लेकर साईं बाबा के पास जाओ। तुम्हारा कल्याण होगा। मुझे शिरडी जाना है भैया। आगे मत जाओ, तूफान है। तूफान थमने के बाद शिरडी के लिए निकल जाना। आगे बढ़ना ठीक नहीं होगा, हमें वापस जाना चाहिए बहन। नहीं, मैं जाऊंगी तो आगे ही जाऊंगी। कैसी जिद है? सब कुछ आंखों के सामने देखकर भी मौत के मुंह में जाना क्या अक्लमंदी है? मैंने तुम्हारे साईं बाबा से प्रार्थना की है कि इसके बाद हर जन्म में मुझे मंजुला का पति, पिता या पुत्र कुछ भी बनाना, ताकि मैं मंजुला की सेवा कर सकूं, सुख दे सकूं। इस जन्म में तो मैंने तुम्हें दुख के सिवा कुछ दिया ही नहीं। आप अगले जन्म की बात क्यों कर रहे हैं? आप इस जन्म में भी मुझे सुख ही देंगे। इस जन्म में पता नहीं इस जन्म में कितने दिन या कितने घंटे मेरे पास बचे हैं। दीनानाथ जी! दीनानाथ जी! बेटी, इसे अब और तकलीफ मत दो। बहुत कुछ बर्दाश्त किया है इसने। इस बीमारी ने इसे निगल ही लिया है बेटी। अब इसके बचने की कोई संभावना नहीं है। नहीं। किसी भी वक्त इसके प्राण शरीर को छोड़कर जा सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता।
मानकर संकल्प लेती हूँ कि मैं सुहागन ही मरना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप जन्म मरण के चक्कर में हस्तक्षेप करना नहीं चाहते। कोई बात नहीं। आपको प्राण ही चाहिए ना? तो मेरे प्राण ले लीजिए। दीनानाथ जी के नहीं, प्राण के बदले प्राण। मैं अपनी जिंदगी अपने पति को देना चाहती हूँ, ताकि मेरे पति स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी जी सके। मैं अपनी जिंदगी अपने पति को दे रही हूँ। मालिक को चुनौती दी गई है। मालिक के बनाए जन्म मरण के चक्र में हस्तक्षेप किया गया है। प्राण के बदले में प्राण देने का संकल्प ले लिया गया है। ये कोई बदला या प्रतिशोध नहीं, ये समर्पण है, भक्ति है। होनी को अनहोनी में बदलने की कोशिश की गई है। एक पतिव्रता का तपोबल दांव पर लग चुका है। अब समय ही हमें बताएगा कि होनी होकर रहेगी या अनहोनी में बदल जाएगी। सबका मालिक एक। पानी में खड़ी है बेचारी। हाँ, इसी ने मेरे बच्चे को बचाया था। पानी बढ़ रहा है, हमें इसे बचाना चाहिए। लेकिन ये अपनी जिंदगी क्यों गंवाना चाहती है? इसकी हालत तो हर पल खराब होती जा रही है। साईं बाबा। अगर मुझे मेरे पति देव मेरे प्राणों से भी प्रिय हैं, तो मुझे सुहागन की मृत्यु प्रदान कीजिए। मेरे प्राण ले लीजिए, लेकिन मेरे पति के प्राणों की रक्षा कीजिए बाबा। मेरे पति देव के लिए हर पल महत्वपूर्ण है। आप समय मत गवाइए बाबा। यमराज को आज्ञा दीजिए कि वो मेरे प्राण हरण कर लें और मेरे पति देव को जीवन दान और स्वास्थ्य प्रदान करें।
कर, कृपा कर, कृपा। सबका मालिक एक। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। अरे एक नौका आ रही है। सुख धाम धन धाम, साई राम साई श्याम, गुण धाम यश धाम, साई राम साई श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम, साई बाबा तुझे प्रणाम। आंखें खोलो बेटी। बाबा, लोग मुझे बाबा ही कहते हैं। तुम यहाँ नदी में डूबना चाहती हो? हाँ बाबा, मैं अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग देना चाहती हूँ। इसलिए उस सर्वशक्तिमान से विनती कर रही हूँ। पानी में खड़ी होकर विनती क्यों कर रही हो? उसके पास जाके विनती करो। वो दयालु है, करुणाकर है। उसके पास जो भी याचक जाता है कभी खाली हाथ नहीं लौटता। आप किसकी बात कर रहे हैं बाबा? शिरडी के साईं बाबा की। मैं ये बात कैसे भूल गई? आओ बेटी, नौका में बैठो और अपने पति को लेकर साईं बाबा के पास जाओ। तुम्हारा कल्याण होगा। जो कोई भी द्वारिका माई की सीढ़ी चढ़ता है, उसके सारे दुख, दर्द, वेदना, पीड़ा नष्ट हो जाते हैं। इस द्वारिका माई से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा है और भविष्य में भी कोई खाली हाथ नहीं लौटेगा। द्वारिका माई हर किसी की चिंता, विवेचना का बोझ खुद उठाती है और पीड़ितों को चिंता विवेचना से मुक्त करती है। द्वारिका माई हर किसी का कल्याण करती है। जो कोई भी श्रद्धा और भक्ति से द्वारिका माई में आता है, उसके लिए द्वारिका माई मोक्ष और मुक्ति का द्वार है। सबका मालिक एक। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि अनंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। अरे कहाँ जा रही हो बहन? मुझे शिरडी जाना है भैया। आगे मत जाओ, तूफान है। तूफान थमने के बाद शिरडी के लिए निकल जाना। आगे बढ़ना ठीक नहीं होगा, हमें वापस जाना चाहिए बहन। नहीं, मैं जाऊंगी तो आगे ही जाऊंगी। कैसी जिद है?
सब कुछ आंखों के सामने देखकर भी मौत के मुंह में जाना क्या अक्लमंदी है? यहीं रुक जाओ। लेकिन मैं जाऊंगी, मेरे पास वक्त नहीं है भैया। मुझे साईं बाबा के द्वारिका माई में जाना ही है। ठीक है, तो आप जाइए, मैं नहीं जाऊंगा, आप जाइए। अरे भैया, भैया, अरे जाइए। जाने भैया। साईं बाबा, मैं अपने पति को लेकर आपकी द्वारिका माई में आ रही हूँ। जीवन और मृत्यु की इस जंग में मुझे जीतना ही है। उसके लिए आपका आशीर्वाद चाहिए बाबा। मैं आ रही हूँ। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने अंबर तक विस्तारा। जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। साक्षात साईं बाबा जिसका सहारक हो, उसका पारक कौन बन सकता है?